गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। हम क्या है सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे और उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने आज क्या टॉपिक कवर करना है, डिवीज़न ऑफ द फेस स्पेस इनटू द कंपार्टमेंट्स एंड द सेल। फेस स्पेस मैंने बताया था, हम जब डायनामिक सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, फेस स्पेस, जिसमें हम क्या है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को कवर करते हैं, ठीक है। हमने नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है फेस स्पेस में, वो जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें कवर किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट हम जो फेस स्पेस है ना, हम उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स, इनटू, देखो बेटा इसको ना ध्यान से समझ जाना, थोड़ा सा ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लगा लो कि थोड़ा दिमाग में ना थोड़ा कम जाता है। तो एक बार जैसे मैं बताती जा रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। डिवाइडिंग इनटू द कंपार्टमेंट्स, और उन कंपार्टमेंट्स में ना हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन इंटरवल्स। कंपार्टमेंट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन इंटरवल्स, ठीक है। देखो पहले हमने फेस स्पेस बनाया, फेस स्पेस को डिवाइड कर दिया हमने कंपार्टमेंट्स में, उन कंपार्टमेंट्स को हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। किसके इंटरवल्स में, पोजीशन और मोमेंटम के इंटरवल में। लास्ट टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो जो मोमेंटम के इंटरवल्स थे वो अपने पास क्या थे भाई, पी एक्स एंड पी एक्स प्लस डी पी एक्स, पी वाई एंड पी वाई प्लस डी पी वाई, पी जेड एंड पी जेड प्लस डी पी जेड, ठीक है। और इसी तरह हमारे क्या थे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या थे भाई, एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। वाई एंड वाई प्लस डी एक्स, जेड एंड z प्लस डी एक्स, यही कंपार्टमेंट्स थे। अब हर एक कंपार्टमेंट के पास ना, हर एक कंपार्टमेंट, देखो ये कंपार्टमेंट्स हो गए अलग अलग, हर एक कंपार्टमेंट्स के पास अपनी क्या होंगी, लार्ज नंबर ऑफ शेल्स। इसको क्या, ईच ऑफ कंपार्टमेंट्स क्या है, उनके पास अपनी would consist of very large number of elementary cells, ठीक है। तो हमने मान लिया वो जो कंपार्टमेंट है ना, जो कंपार्टमेंट है उनकी नंबरिंग कर दी, जैसे 1 2 3 अप टू के कंपार्टमेंट तक, ठीक है। और हमने इन कंपार्टमेंट के अंदर जो सेल्स बनाई है ना उनकी नंबरिंग कर दी कि जो 1 कंपार्टमेंट में सेल है G1 G2 G3 अप टू GK तक, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन दीज कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेल्स में कितने हैं, अब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेल्स। तो अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेल्स कितने हैं, उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम N1 N2 N3 अप टू NK तक, ठीक है। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का हर एक कंपार्टमेंट में, वो अब किसी भी डायनामिकल सिस्टम के लिए तो वो हमारी मैक्रो स्टेट नहीं बन जाएंगी। क्या थी मैक्रो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल्स थी, टोटल पार्टिकल्स को। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन अपना N1 N2 कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, NK तक ही तो हो सकता है, ये उसकी क्या हो जाएंगी, टोटल मैक्रो स्टेट। तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, उसकी मैक्रो स्टेट, ठीक है। अभी ये है अपना डिवीज़न ऑफ फेस स्पेस इनटू द कंपार्टमेंट्स एंड द सेल। फेस स्पेस को किस में डिवाइड किया, कंपार्टमेंट में हम दो चीज़ों में, दो इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मोमेंटम एक पोजीशन,
ठीक है। अब जो कंपार्टमेंट्स थे उनको हम एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड करेंगे। ये अपने पास कंपार्टमेंट्स थे, हमने इन सेल्स में डिवाइड कर दिया। अब अपने पास आया है कि हर एक सेल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी होंगे। अब कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स टोटल एग्जिस्ट करेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, मैक्रोस्टेट, किसी भी सिस्टम की। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑक्यूपेशन इंडेक्स, कि हमारे पास किस सेल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे उसे हम बोल देंगे ऑक्यूपेशन इंडेक्स। तो क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स per unit cell is called occupation index, ठीक है। अब देखो हर एक कंपार्टमेंट फेस स्पेस को हमने डिवाइड किया कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट की अपनी अलग अलग सेल होंगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो Ni पार्टिकल हैं किसी भी कंपार्टमेंट में, हमने मान लिया Ni पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स इन ए कंपार्टमेंट, और वो कंपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है, डिवाइड इन दिस सेल, इन सेल्स में डिवाइड किया गया GI में, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स मेरा क्या आ जाएगा, ऑक्यूपेशन इंडेक्स मेरा क्या आ जाएगा भाई, क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हैं Ni पर यूनिट सेल, पर यूनिट क्या है GI, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। कई बार एक नंबर में आ जाता है ये, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल, कि P एंड P प्लस DP, इस इंटरवल में, दो इंटरवल थे हमारे मोमेंटम एंड पोजीशन, ये मोमेंटम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, उनके बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास गिवन इंटरवल है ना, जो गिवन इंटरवल वो P एंड P प्लस DP है भाई, ठीक है। ये हमारे पास गिवन इंटरवल है। तो जब फेस स्पेस को हम किस में डिवाइड करेंगे, कंपार्टमेंट एंड सेल्स में। फेज स्पेस को मैं किस में डिवाइड कर रही हूँ, कंपार्टमेंट्स और सेल्स में, ठीक है। तो हमारे पास है नंबर ऑफ फेस स्पेस किस में डिवाइड हो रहा है, कंपार्टमेंट एंड सेल में। अब जो ये फेस स्पेस है, अब ये जो सेल आएंगी किस रेंज में आ जाएंगी, P एंड P प्लस DP की रेंज में, ठीक है। तो अब हमारे पास है कितनी वॉल्यूम इसमें एग्जिस्ट करेगी, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल, वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल, ठीक है। कितनी वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगी, हमें मेनली अब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल है, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल, मोमेंटम इंटरवल क्या है अपने पास, मोमेंटम इंटरवल हमने मान लिया, चलो GP, G शेल है, P मोमेंटम इंटरवल है। तो नंबर ऑफ सेल मोमेंटम इंटरवल कौन सा ले रहे हम, P एंड P प्लस DP, ये मोमेंटम इंटरवल ले रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, GP एंड DP क्या हो जाएगी अपने पास, वॉल्यूम इन फेज स्पेस, कोरस्पॉन्डिंग दिस इंटरवल, कोरस्पॉन्डिंग किस इंटरवल में, P एंड P प्लस DP, कितनी वॉल्यूम इस इंटरवल में आएगी, डिवाइडेड बाय हर एक सेल फेस स्पेस की जो वॉल्यूम है, फेस स्पेस में जितनी सेल है हर एक वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल, फेज
स्पेस सेल, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा अपने पास, जी पी डी पी इज इक्वल टू में वॉल्यूम इन द इंटरवल किस में है, पी प्लस डी पी में फेज स्पेस की, डिवाइडेड बाय जो उसकी टोटल वॉल्यूम है वो हम पहले कवर करके आए थे, एच नॉट क्यूब के इक्वल है। तो अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम इस दिस इंटरवल में अपने पास क्या थी भाई, जी पी डी पी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई प्लस डी पी जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है अपने इंडिपेंडेंट है इंटीग्रल से, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये अपनी क्या है, कंप्लीट वॉल्यूम है, ये कंप्लीट वॉल्यूम है, इसको मैं क्या लिख दूँ, कंप्लीट वॉल्यूम वी। तो ये क्या हो जाएगा, जी पी डी पी इज इक्वल टू वी अपॉन में एच नॉट क्यूब इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। ये जो एक्सप्रेशन है ना भाई, ये वाला एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन मोमेंटम इंटरवल, ठीक है। मोमेंटम स्पेस लगा लो या फिर मोमेंटम इंटरवल किस में है, मोमेंटम स्पेस में। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इन मोमेंटम स्पेस, इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है, मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा अपने पास, मोमेंटम स्पेस और अपना किस इंटरवल में है वो, पी एंड पी प्लस डी पी इंटरवल में। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना वो क्या हो जाएंगे, इन मोमेंटम स्पेस, इन मोमेंटम स्पेस the coordinates x y z are replaced by px py and pz। कैसे, अगर मान लो हम ड्रा करते एक स्फीयर जिसका सेंटर हो अपने पास O, मान लो ये अपने पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर अपने पास है O, ठीक है, और अपने पास जो रेडियस है उसकी, ये जो रेडियस है वो P के इक्वल है, ठीक है। तो इस पर जो पॉइंट लाई करेंगे ना वो हम कैसे शो कर सकते हैं, मान लो इसकी कुछ थिकनेस भी है भाई, ठीक है, ये मान ली मैंने इसकी कुछ थिकनेस है, ये O सेंटर है, P रेडियस है, ये इसकी थिकनेस है अपने पास। ये जो कितनी थिकनेस है इसकी, ये मैंने मान ली dp, ठीक है। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो रेडियस है ये p है, ये वाली कंप्लीट रेडियस है, ये क्या हो जाएगी p प्लस डी पी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास पॉइंट लाई करेंगे वो तीन डायरेक्शंस में ही, पी एक्स पी जेड और ये हो जाएगा अपना पी वाई, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो अब इनको कैसे दिखा सकते हो मैं, तो मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम होगा, जो तीनों डायरेक्शंस में मोमेंटम आएगा उसकी वजह से ही होगा भाई, ठीक है। तो जो अपना टोटल मोमेंटम है वो मान लिया मैंने p, तो p स्क्वायर को पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर अब देखो ये p के लिए है, p रेडियस के लिए। अब हमारे पास एक और देखो, इसकी थिकनेस मान ली हमने p डी पी है, तो एक और हो गई रेडियस हमारे पास p प्लस डी पी, तो उस इंटरवल में भी अपने पास हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब हमें निकालनी है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम इन द इंटरवल, वॉल्यूम बिटवीन p एंड p प्लस डी पी। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया
इनटू में लेंथ, वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इनटू में लेंथ, ये अपनी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। तो स्फीयर का जो एरिया होता है, स्फीयर, ये जो स्फीयर था इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर इनटू में इसकी थिकनेस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम नहीं आ जाएगी, थिकनेस है इसकी डीपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ जो ये एनक्लोज स्फेरिकल शेल एनक्लोज्ड, कितनी वॉल्यूम होगी अपने पास, 4 पाई पी स्क्वायर मल्टीप्लाई डीपी, ठीक है। तो अपने पास ये जो ये जो अपने पास टर्म थी डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 पाई पी स्क्वायर इनटू में डी पी, ठीक है। तो जी पी इंटू डी पी कितनी आ गई थी, ये देखो, जी पी इंटू डी पी, वी अपॉन में एच नॉट क्यूब इंटू में दिस वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा वी अपॉन में एच नॉट क्यूब इंटू में 4 पाई पी स्क्वायर इंटू में डी पी, ठीक है। तो अपने पास ये वॉल्यूम आ गई इसकी कंप्लीट, हमें यही निकालना था, क्या निकालना था, नंबर ऑफ द फेस स्पेस सेल इन द मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी, ठीक है। तो बेटा ये आपको करके देखना है, अपनी नोटबुक में भी करना है और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।